लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो स्वागत है सभी लाइव में जुड़े दर्शकों का। और स्प्रिंटर्स प्रेजेंट रोहट डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता में आज के 7वें दिन का पहला मुकाबला दूध वर्सेस लखनऊ के बीच में खेला जा रहा है, जिसमें पहली सफलता यहां पर दूध ने दिलाई। दूध के सलामी गेंदबाज ने तो बहुत जल्दी यहां पर अपने गेंदबाजी के फैसले को उनकी टीम के गेंदबाज सही साबित कर रहे हैं। और जिस हिसाब से यहाँ पर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ से ये जो हवा का दबाव है, तो लीजिए इस बीच हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट मिड ऑफ तक फील्ड किया, कवर्स तक फील्ड होगा, तब तक यहाँ पर एक रन यहाँ पर 2 विकेटों के बीच में दौड़ लिया जाएगा। जिस हिसाब से यहाँ पर जैसा कि मैं बात कर रहा था, हवा काफ़ी तेज गेंदबाज के चेहरे की तरफ लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ से गुजरती हुई सामने वाले शॉटों में थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी आ सकती है। मगर चलिए यहाँ पर गेम प्लान बदला जाएगा। ये जो हवाओं का जो कुदरत का जो यहाँ पर जो हवाओं का मिजाज है वो दोनों टीमों के लिए बराबर है। मगर पहले गेंदबाजी इस बार बढ़िया खूबसूरत वहां पर ड्राइव किया है, मगर वो रन बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पर ये दूसरा रन इसलिए पूरा कर लिया गया क्योंकि पहले रन की यहाँ पर तैयारी काफ़ी अच्छी। यहाँ पर जैसे ही वो गैप में रखी, प्लेस में की हुई वो शॉट, और पीछे भागकर फील्डर जब तक वहाँ पर कवर्स का उस गेंद को पलट कर फेंकता, तब तक यहाँ पर 2 रन दौड़ लिए गए। इन 2 रन के सहारे स्कोर पहुँचा 16 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ मोनू फिर से चले। इस बार वो फुल टॉस गेंद और सब कुछ वहां पर वो जो फुल टॉस था, कहीं न कहीं कुछ अतिरिक्त रनों का इनविटेशन था। और यहाँ पर देखिए हवा की बात कर रहा था, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन वहां से नदारद है। एक आपको नजर आएगा काउ कॉर्नर में, एक वहां पर स्क्वायर लेग का खिलाड़ी डीप में। इस हिसाब से क्योंकि वो हवाएं ऑन साइड में काफी तेज गति से बह रही है, फिर इस बार फिर से वो ऑफ स्टंप के आसपास की गेंद को रिवर्स करने के प्रयास में एक बार फिर से कीपर के सफर तक। उस 2 रन के बाद ये 2 डॉट, मोनू की अच्छी वापसी। इस ओवर से ये 3 रन आए हैं, नई गेंद है और वो तेज हवा, इस वजह से परसेंटेज शॉर्टेज, कहने का मतलब कि मिनिमम रिस्क, हवा में कम खेलने का प्रयास रह रहा है यहाँ पर बल्लेबाजों का। इस बार ये ड्राइव किया है लॉफ्टेड अपेश और सर के ऊपर से खेला है और यहाँ पर आउटफील्ड काफी अच्छा है। मगर इस बार फिर से वो जो सिर्फ टाइम करके वो शॉट खेला गया, इस वजह से एक बार फिर से उस शॉट पर 2 रन, इस बार फिर से 2 खिलाड़ी दौड़ते हुए नजर आएंगे। तो लीजिए स्कोर पहुंचा 18 रन। इस दूसरे ओवर से वो आखिरी गेंद आनी बाकी। पहले गेंदबाजी करने के फैसले में यहाँ पर ये दूसरा ओवर मोनू बैटिंग पावर प्ले के 3 ओवर निर्धारित है, 10-10 ओवर के ये मुकाबले, जिसमें से इस दूसरे ओवर की आखिरी गेंद रोड एंड से मोनू तैयार, बल्लेबाज विनीत सिंह के लिए। और इस बार विनीत ने क्या शानदार यहाँ पर एक शॉट, बिल्कुल रिवर्स के रूप में वो लो फुल टॉस गेंद को बढ़िया बिल्कुल 2 फील्डर्स के बीच में से बराबर दूरी से निकाला है और ये लगा है रेडी ब्रदर्स फॉर 4। तो लीजिए वो दूसरे ओवर की समाप्ति का इस इशारा बीच मैदान से। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 22 रन। एक सफलता आप देख सकते हैं दूध क्रिकेट क्लब के पक्ष में। और 7वां दिन है, डे नाइट टूर्नामेंट है। 2 दिन से यहाँ पर दोपहर में काफी तेज गर्मी थी, मगर आज थोड़ा सा यहाँ पर बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही है। बस वही कारण था, कहीं न कहीं यहाँ पर दूध ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया
और अब आपके सामने है धीरज, और ये लखनऊ यूपी का सबसे बेहतरीन, कहना चाहूँगा यूपी की बात नहीं, इस खिलाड़ी ने पूरे देश में हर जगह अपना नाम चलाया है, हर जगह इस खिलाड़ी ने अपने खेल से सबको प्रभावित किया है। नाम है धीरज सिंह। अब है स्ट्राइक पर, और इस बार ये कह रहा था कि क्यों नाम कमाया, इस गेंद में कहाँ खराबी थी, उस बिल्कुल इतने लंबे खिलाड़ी का वो जूते के आसपास की गेंद को पॉइंट की बाईं तरफ से निकाल देना। और इस बार लगा है रिवर्स में एक शानदार रेडी ब्रदर्स फॉर 4। प्रकार के शॉट से यहाँ पर ये दोनों जोड़ी यहाँ पर अपनी टीम के लिए रन बनाने का काम कर रही है, और होना भी चाहिए। जो इनफील्ड है उसके हिसाब से अगर आप इस गेंद को सिर्फ दिशा अगर दिखाते हैं, दशा आपके इंटेंट और आपकी मंशा को जाहिर भी कर लेगी। और इस बार थोड़ा सा दूर और दूर की गेंद पर वो ड्राइव, और अक्सर इस प्रकार की गेंदों से प्ले डाउन हो जाया करते हैं, मगर इस बार वो लेमन कट कीपर के बाईं तरफ उस गेंद को रोका गया। पिछली बार जो गेंद हाफ वॉली पैरों में रह गई थी, जो लगभग उस गेंद को रिवर्स किया था, इस बार उस अपनी लेन को पीछे किया यहाँ पर, और वो गेंद यहाँ पर डॉट हुई। इस बार फिर से एक कैजुअल अप्रोच, इस बार बिल्कुल लाइन में आकर उस गेंद को ऑन या मिड विकेट की तरफ जो खिलाड़ी है उससे दूर खेलने के प्रयास में चले थे, मगर इस बार गेंद अच्छा कैरी किया कीपर तक। एक बार फिर से वो तीसरी गेंद, और नया गेंद है, 2 पेस से निकलता है, और जब यहाँ तो फिर से चले हैं मनीष। इस बार बढ़िया गेंद है, बाहर निकले, तो बाहर निकलते ही उनकी जड़ में बिल्कुल नीचे एलिवेशन नहीं मिले, वो वाली गेंद डालना मनीष। यहाँ पर गेंदबाज के पैरों के हिसाब से जैसे ही वो पहला शॉट लगा, उसके बाद इस गेंदबाज ने समझ लिया कि यहाँ पर असाधारण गेंदों की ही जगह है, साधारण गेंदों का हिसाब यहाँ पर 4 या 6 में हो सकता है। पीछे हटे और जगह दिखाई, वहां पर पॉइंट का फील्डर है, मगर बढ़िया इस बार सोच बढ़िया गेंदबाज की, पीछे अपना फील्डर वहां पर लेकर ऑफ साइड में वो कट कराकर 1 रन देने की तकनीक बढ़िया कहूंगा जब आप बैटिंग पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं। तो लीजिए स्कोर पहुंचा है उस 1 रन के सहारे 27 रन, वो आखिरी गेंद यहां से आनी बाकी, और वो बैटिंग पावर प्ले का आखिरी ओवर भी। तो लीजिए वो आखिरी गेंद सामना करेंगे यहां पर विनीत। तो फील्डिंग में एक आपको बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ काउ कॉर्नर में एक खिलाड़ी डीप में। इस बार फिर से वो ड्राइव के लिए उस बराबर कवर्स के ऊपर से खेलने के प्रयास में 1 रन वहां पर मिल जाएगा। ड्राइव के लिए आ तो रहे हैं, मगर टाइम कर रख रहे हैं उस गेंद पर, और इसी प्रयास में पहला विकेट कवर्स में ही रह गया, जहां पर टाइम करके उस गेंद को लॉफ्टेड कवर ड्राइव करना चाहते थे, मगर वो गेंद कैरी नहीं किया, और जहां गई वहां नीचे फील्डर कवर्स में नजर आए, वहां पर घेरे पर। तो लीजिए वो तीसरा ओवर बैटिंग पावर प्ले का समाप्त हुआ, 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर कामाक्षी ग्रुप लखनऊ। चलिए अब यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले की समाप्ति का इशारा उस तीसरे ओवर के साथ भी हो चुका है, तो अब चौथा ओवर यहाँ से चलेगा। तो चौथे ओवर में यहाँ पर अब 3 खिलाड़ी और कहाँ पर लिए जाते हैं, घेरा अगर खुलता है, और जहाँ पर 3 ओवर घेरे की पाबंदी बल्लेबाज टीम के लिए रनों का प्रबंध थी, तो उसमें यहाँ पर 28 रन बनते हुए लगभग 9.33 के आसपास की रिक्वायर्ड रन रेट से ही रन बनाए, और ये हवा कहीं ना कहीं काम आ गई। जिस हिसाब से बैटिंग की बात करें, लखनऊ की काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग और डेप्थ है उनके पास बल्लेबाजी में, और अच्छी बल्लेबाजी यूनिट के सामने अगर आप 9 के आसपास की इकोनॉमी से अगर गेंदबाजी करते हैं, करंट रन रेट अगर 9 के आसपास अगर लखनऊ की रहती है, तो इसका मतलब ये है कि गेंदबाजों ने अच्छा काम किया है। कंडीशंस जो बन रही है मैदान की, उसके हिसाब से तो यहाँ
सोच बढ़िया अपनी गेंदबाजी की फैसले में। इस बार शॉट खेला है मगर फील्डर ढूंढ लिया है। डीप स्क्वायर लेग में वो खिलाड़ी पहली बार वो हवा में मारने का प्रयास और इस बार सीधी वहां पर फील्डर के हाथों में। तो लीजिए ये दूसरा विकेट 28 के टोटल पर लगता हुआ कामाक्षी ग्रुप लखनऊ का। बिल्कुल आगे की गेंद पर स्लोक और स्लोक करते ही वहां पर पीछे के फील्डर द्वारा सीधा पहली ही गेंद पर यहां पर चौथे ओवर की दूसरा यहां पर विकेट लगता हुआ 28 के टोटल पर कामाक्षी ग्रुप लखनऊ का। बिल्कुल गेंदबाजी में धीरज पहला ही ओवर और पहले ही ओवर की पहली गेंद पर जैसे बल्लेबाज को कहा हो कि बल्लेबाजी क्रीज में आपका स्वागत है, और वो शॉट काफी नहीं रहा कि जो हवा में खेलने के लिए वो शॉट मारा गया था वो उतना ताकतवर नहीं था कि वो गेंद वहां से बिल्कुल वो पहले स्प्रिंटर्स मैक्सिमम के लिए चली जाए। अब देखिए यहाँ पर तीसरे विकेट के लिए आपके सामने धर्मेंद्र कुमार, धीरज सिंह अभी भी वहां पर 7 बॉल 7 रन बनाकर खेलते हुए, और लगभग 10 के हिसाब से यहाँ पर अगर रन बनते हैं तो फिर वो एक 100 रन की तरफ ले जाएगा कामाक्षी ग्रुप लखनऊ को। और हवा में मारने के प्रयास में अभी तक 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर माइंड में जरूर होगी बल्लेबाजी टीम के। तो लीजिए फिर से वो बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन एक बार फिर से तीसरे विकेट के लिए मेंटेन करता हुआ लखनऊ। इस बार फिर से वो छोटी गेंद पहले खेल बैठे, गेंद थोड़ी लेट आई और पूरी तरह से यहां पर मिस कर गए धर्मेंद्र। बिल्कुल धीमी गति का वो गेंद रखकर यहां पर बल्लेबाज को थोड़ा सा परेशान किया। तो चलिए पहले सवाल पर बिल्कुल पहली गेंद जहां पर उस तरह से चूकी तो यहां पर बल्लेबाज ने खुद को रोका, देखा कि क्या हुआ था और क्या किया जा रहा है गेंदबाज द्वारा। तो फिर से वो ऑफसाइड की गेंद, थोड़ी सी वो उंगलियों का खेल, फिर से यहां पर धीरज चले। इस बार लो फुल टॉस और यहां पर बिल्कुल ये लगा है स्प्रिंटर्स मैक्सिमम 4 मिड विकेट। बढ़िया, इस बार बल्लेबाज के बल्ले से हमला है और काफी दूर गई है, और ये लगा धर्मेंद्र के बल्ले से एक बेहतरीन बीच बल्ले से एक ताकत से भरपूर शॉट। इस बार वो टप्पा पिच पर कहीं रहा नहीं, और कहीं रही तो वो बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर से बहुत दूर, और इतनी दूर कि जहां पर अंपायर अपने दोनों हाथ उठा सके। बढ़िया शॉट, स्कोर पहुंचा 34 और धीरज पर धर्मेंद्र इस बार बारी। तो चलिए वापसी की गेंद यहां पर धीरज के हाथों में, फिर से चले यहां पर धर्मेंद्र के लिए। इस बार फिर से शॉट है, इस बार सीधा है और इस बार फिर से निकल जाएगी। पिछली बार स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम था, तो इस बार रेडी ब्रदर्स फॉर 4। तो लीजिए वो आखिरी गेंद, क्षमा कीजिए, वो 5वीं गेंद पर एक और शॉट, एक 6 लगा। तो अगली गेंद सीधी जो सामने थी, थोड़ी सी उंगलियां घुमाई थी, मगर जब गेंद बिल्कुल बल्ले के सामने हो तो घूमने पर बल्ला पहले आएगा। और बढ़िया तरीके से यहां पर इस बार सीधे बल्ले से वो खेल और एक चौका फिर से। फिर से इस बार थोड़ा सा पीछे वो फील्डर लेकर फिर से उस गेंद को खिलाया। इस बार वो 1 रन मिलेगा, वो 1 रन यहाँ पर इसको मूव करता हुआ 39। तो वो चौथे ओवर की समाप्ति, गजब का ये ओवर। पहली गेंद से यहाँ पर यूपी का एक खिलाड़ी आउट, उसके बाद इस ओवर से 11 रन आए और उसमें से एक छक्का चौका अभी अभी आए बल्लेबाज द्वारा बनाए गए। तो चलिए यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि लखनऊ यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। तो 4 ओवर 39 रन, लगभग 10 रन के आसपास का ये खेल यहाँ पर लगातार एक्सीलरेट करते हुए अपनी बल्लेबाजी से कामाक्षी ग्रुप के बल्लेबाज।
तो लीजिए एक खिलाड़ी ठीक वहां पर कवर पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, कवर्स। इस बार बाहर की गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे मगर दूर रखी थी, पीछा पूरा किया मगर पहले बल्ला चला फिर पैर चले, थोड़ा सा आगे पीछे का एक कॉम्बिनेशन। अगर गेंद के साथ ही अगर फुटवर्क काम करे तो फिर वो बल्लेबाज धक्का नहीं खाता ऑफ साइड की तरफ, मगर उसी प्रकार में यहाँ पर सिर्फ बल्ला चला देने की वजह से चुके। चलिए फिर से यहाँ पर चलते हैं, गेंदबाज आपके सामने है मोनू, उनके लिए खिलाड़ी डीप कवर में, एक लॉन्ग ऑफ, एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन। इस बार चलाया है बल्ला, नीचे है फील्डर और एक और सफलता यहाँ पर मिल जाएगी। धर्मेंद्र के रूप में लगने वाला ये तीसरा विकेट कामाक्षी ग्रुप लखनऊ को। बढ़िया गेंद इस बार मोनू, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा एक गेंदबाज जिसके पास सोच है और सोची समझी रणनीति के हिसाब से ये गेंदबाजी, विकेट देने वाली गेंदबाजी हो रही है। बल्ला चलाने के लिए वो गेंद बिल्कुल सामने रखी, थोड़ी सी वो उंगलियां घुमाई, प्रयास था कि कवर्स के ऊपर से उस शॉट को धर्मेंद्र खेले, मगर जो थोड़ी सी घूमी गेंद वहां पर कवर पॉइंट के फील्डर तक गई और जिस हिसाब से यहाँ पर खेलना चाहते थे मोनू का जो गेम प्लान था उस हिसाब से ये धर्मेंद्र का विकेट, तीसरा विकेट बनेगा लखनऊ के टोटल के पीछे। 39 लॉस ऑफ 3 विकेट। ये 5 ओवर आपके सामने और तीसरी गेंद अब चलेगी यहाँ पर नए बल्लेबाज के सामने। बल्लेबाज का नाम है मनीष। तीसरे विकेट के बाद तो ये चौथे विकेट की साझेदारी में नजर आएंगे। धीरज अभी भी वहां पर लगातार नॉन स्ट्राइक से और पिछली कुछ 8-10 गेंदों से लगभग वहां पर नॉन स्ट्राइक से सबसे निकटतम दर्शक के रूप में उस मुकाबले को देख भी रहे हैं। जहां तक दूध की बात करें और लखनऊ का कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ लखनऊ के सारे प्लेयर ऑल ओवर इंडिया में खेलते हैं, मगर यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसी बीच एक शॉट और यहाँ पर देखना होगा इशारा। एक बार फिर से वो टॉस गेंद पर मारने के प्रयास में थोड़ा सा वो तैयार नहीं थे बल्लेबाज, और जो गेंदबाज पिछली गेंद पर, इतनी बढ़िया गेंद पर पिच पर रखकर अगर आउट करता है फिर अचानक से बल्लेबाज पिच पर ढूंढता है गेंद, और फिर जो गेंद अचानक से फुल टॉस आ जाए तो फिर वो बल्लेबाज तैयार नहीं होता है। मगर फुल टॉस को छोड़ने की मानसिकता एक छोटे फॉर्मेट में बल्लेबाज करता भी नहीं है। तो मारने के प्रयास में यहाँ पर मनीष ने उस शॉट को थोड़ा सा मिस टाइम और वो गेंद गई फिर से फील्डर के पास में। तो लगातार 2 विकेट। तो लीजिए मोनू के हाथ में वो हैट्रिक बॉल नजर आएगा और देखते हैं क्या फिर हैट्रिक हो पाती है या नहीं। तो लगातार यहाँ पर सफलता है गेंदबाजी के आक्रमण में, गेंदबाजी के फैसले में, सब कुछ काम बढ़िया होता हुआ 2 दिन 11 सीकर के लिए। और जहाँ बात कर रहा था लखनऊ सभी प्लेयर राज्य ही नहीं बाहर के राज्यों में भी खेलने जाती है, और जहाँ बात है 2 सीकर की तो इनके खिलाड़ी पूरे राजस्थान और आसपास के जिलों में खेलने जाते हैं। फिर उसके बाद उनका ये खेल लखनऊ जैसी एक बढ़िया टीम के सामने, तारीफ करूंगा मैं यहाँ पर 2 सीकर 11 की। तो चले गेम प्लान भी कैसे किया जाए, टॉस लेकर पहले बल्लेबाजी ही क्यों, पहले गेंदबाजी ही क्यों, ये चीज यहाँ पर 2 के बार की तरफ से समझ में भी आई। और वो हवाओं का खेल जो चल रहा था मैदान पर, अभी थोड़ी सी हवाएं कम हुई है, मगर जिस समय टॉस उछला और हवाएं चल रही थी उस हिसाब से वो टॉस जीतकर गेंदबाजी करने के फैसले में ये जो स्कोर बोर्ड में जो 4 विकेट है उस सही डिसीजन की वजह से है। और इस बार जड़ में रखी वो हैट्रिक बॉल को सीधे बल्ले से खेलकर वो हैट्रिक से वंचित किया गेंदबाज को। तो स्कोर है इस बार शॉट जो लगा है पीछे फील्डर वहां पर मौजूद, और जब भी यहाँ पर ड्राइव के लिए आए हैं बल्लेबाज तो बैट पूरा जो है ना टेनिस क्रिकेट में थोड़ा पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। और जो शॉट्स यहाँ पर वो ड्राइव के लिए लाकर जो बल्ला रोक रहे हैं वो एक प्रकार से जो लेदर जो सीजन्स बॉल होते हैं उसके ऊपर से जो टाइम किया हुआ शॉट, टेनिस पर थोड़ा आप खेलेंगे तो फिर मुश्किलों में आ सकते हैं। चले धीरज के लिए मोनू इस बार रिवर्स के लिए गए, गेंद एक बार फिर से कीपर तक के लिए गई, और इसी बीच मैदान से अंपायर नैनाराम जी का इशारा ओवर समाप्ति का
तो काफी बढ़िया ओवर, इस ओवर से मात्र 1 रन आया और एक नहीं 2 लगातार विकेट यहां पर इस ओवर में मोनू ने प्राप्त किए। तो 5 ओवर की समाप्ति 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर कामाक्षी ग्रुप लखनऊ। चलिए वो आधे ओवर का खेल वहां पर बीच मैदान में पहली पारी से समाप्त। अब यहां से 30 गेंदें आनी बाकी रही और खिलाड़ियों की बात करें तो ये 5वें ओवर के बाद 5वें विकेट की साझेदारी 2 टीमों की। तो लीजिए गेंदबाजी में आपके सामने है गजेंद्र कुरी और बल्लेबाजी में हर्षित यादव और धीरज की ये 5वें विकेट की जोड़ी लखनऊ की तरफ से। तो चलें, करंट रन रेट 7.74 के हिसाब से यहाँ पर लखनऊ कामाक्षी ग्रुप का स्कोरबोर्ड चलता हुआ। इस बार बढ़िया शॉट है, गुड्डी टेकी है पर वो दूर नहीं जाएगी, कहीं जाएगी तो डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर द्वारा एक और यहाँ पर कैच कर लिया जाएगा। तो लीजिए वो 5वां विकेट भी यहाँ पर 40 के टोटल पर लगता हुआ, ये 39-40 का फेर और ये लखनऊ के 3 बल्लेबाज यहाँ पर आउट हुए। इस बार वो शॉट थोड़ा धीमी गति का था और धीमी गति की को झुटलाया जा सकता है और अगर गेंदबाजी अच्छी और इस प्रकार से जैसे कि आपके सामने पिछले 2 ओवर से चली आ रही है उस हिसाब से तो फिर ये 75 को गेंदबाजी टीम भी गलत साबित कर सकती है। पर चलिए, जब तक धीरज एक नाम यूपी का वो जब तक यहाँ पर है तो फिर काम आसान है, यहाँ पर रन बन सकते हैं, एक भरोसा है। जहाँ पर 5 विकेट लिए तो हैं 2 ने, मगर डर ये है कि धीरज खेल रहा है, 5 विकेट गिरे हैं मगर लखनऊ को भरोसा है कि धीरज खेल रहा है। तो चलिए, ये सीधे बल्ले से हल्के हाथ से ऑन साइड में धकेला हुआ शॉर्ट फॉरवर्ड स्क्वायर लेग तक जब तक फील्ड होगा 1 रन दौड़ लिया जाएगा। वो 40 का अपशुकुन आंकड़ा इस 1 रन से यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। तो लीजिए 41 अब है धीरज, सामना करेंगे यहाँ पर गेंदबाज गजेंद्र का। एक डीप कवर, एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग और एक खिलाड़ी आपको थर्ड मैन में नजर आएगा। तो चलिए, और इस बार स्लोअर वन, इस बार धीमी गति का वो गेंद और इस बार रिवर्स खेलने का फिर से वो प्रयास और पिछले 2-3 प्रयासों से लगातार इसी प्रयास में थोड़े से असफल हो रहे हैं। तकनीक सब कुछ बढ़िया, इस बार वो अगर घूमते नहीं तो वो फुल टॉस सामने की तरफ अच्छे से ड्राइव हो सकती थी, मगर प्री प्लान थे यहाँ पर धीरज। इस बार ड्राइव किया है, इस बार वो जो पिछली बार रिवर्स खेलकर उस गेंद को डॉट किया था, इस बार वो गलती नहीं करेंगे। इस बार सीधे बल्ले से चला वो शॉट और निकल जाएगी कवर पॉइंट बाउंड्री से लगता हुआ। रेडी ब्रदर्स फॉर 4, बढ़िया, बेहतरीन, खूबसूरत। इस बार अपनी गलती को सही दुरुस्त और इस बार धीरज का बल्ला माशाल्लाह। और एक अच्छे बल्लेबाज को एक शॉट बर्थ की दूरी होती है। पिछला शॉट जो लगा उसके बाद उस शॉट का जो विश्वास था इस शॉट पर नजर आया, जिस रिवर्स में लगातार मिस हो रहे थे इस बार उस 6 लगा है और ये लगा है स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम। और शानदार शॉट, सही दिशा को चुना जहां पर पीछे की तरफ खिलाड़ी डीप में नहीं है और बढ़िया तरीके से बीच बल्ले पर आया हुआ ये शॉट। और लीजिए, उस शॉट से स्कोर यहां पर 50 रन भी पूरे होते हुए 51, लॉस ऑफ 5 विकेट। 6 ओवर की समाप्ति के बाद कामाक्षी ग्रुप लखनऊ बढ़िया है। इसी तरह से जैसा कि मैं कह रहा था कि धीरज एक ऐसी चीज बीच में खड़ी है जो यहाँ पर रन बनाने वाली मशीन है लखनऊ की तरफ से। चलिए, धीरज के सामने अभी छठे विकेट के लिए
आदर्श तिवारी आए हैं, तो देखना होगा तिवारी जी को कि वो किस तरह से अब यहाँ पर धीरज का साथ देते हैं। और जहाँ पर नॉन स्ट्राइक से लगातार अपने विकेटों को गिरते हुए देखा है धीरज ने, उसके बीच यहाँ पर तिवारी जी क्या फिर बखूबी साथ निभाते हैं या नहीं। 7वें नंबर के बल्लेबाज हैं। इस बार बढ़िया पीछे जाकर उस टांग को पीछे ले जाकर पीछे वाली टांग से उसकी पहुंच तक पहुंचकर बल्ले पर लगाया हुआ शॉट, और बेहतर फील्डर वहां पर नजर आए उस गेंद के पीछे। और जहां पर 1 से अतिरिक्त रनों की संभावना थी, वहां पर 1 रन से काम निकालना होगा लखनऊ टीम को। तो लीजिए उस पहले गेंद पर 1 रन मिलेगा। गोविंद वो गेंदबाज, और बढ़िया बढ़िया तरीके से यहां पर खेल चलता हुआ। धीरज एक बार फिर से जहां पर ऊपर से 6 लगाता वो फील्डर वहां पर अभी आपको नजर आएगा। इस बार आगे एकदम सामने बिल्कुल चेहरे से, सीधे चेहरे से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगता हुआ स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम। वाह भाई वाह, क्या गजब का बीच बल्ले से लगा हुआ शॉट। काफी देर से यहाँ पर विकेटों के दाएं और बाएं की तरफ खेलने के प्रयास में इस बार पहली बार वो जब गेंद पुरानी हुई, देखा कि अब ये गेंद अच्छे से गति से बल्ले की तरफ आ रही है, तो इस बार सही दिशा एक बार फिर से एक सही चुना, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगता हुआ और एक बेहतरीन मैक्सिमम। स्कोर पहुंचा 58। और जैसा कि कह रहा था कि अब ये बल्लेबाज जो लगातार रन बनाए हैं, काफी मैच अपने बल्लेबाजी से भी जिताए हैं। गेंदबाजी की तो क्या कहना, गेंदबाज के तौर पर देखा जाए तो धीरज को पूरा देश जानता है। इस बार फुल टॉस सीधा वो खेला हुआ शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ फील्ड होगा, 1 रन वहां पर ले लिया जाएगा। स्कोर पहुंचा 59 और 14 गेंदे वो 24 रन, वो 2 बढ़िया मैक्सिमम पिछले ओवर से, वो आखिरी गेंद से, इस ओवर में वो दूसरी गेंद से, और वही 14 गेंद 24 रन, 2 चौके और 2 छक्के शामिल इसमें धीरज सिंह की इस पारी में। तो लीजिए तिवारी जी अब यहाँ पर सामना करेंगे गोविंद का। इस बार फिर से बल्ला चला और वो गेंद चली गई, इस बार तेज गति से यहाँ पर वो गेंद काम कर गई अपना सीधा कीपर के सपर तक। डॉट गेंदबाजी इस बार गोविंद द्वारा। समझते हैं एक बल्ले की स्पीड कितनी है, तो अपनी तेज गति की गेंद अगर उन बल्लेबाज के बैट स्पीड से ज्यादा है तो फिर अपना काम अपनी गति से इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। उसका एक एग्जांपल आपको चौथी गेंद पर नजर आया। गोविंद बढ़िया यहाँ पर इस गेंद पर नजर आया कि गति है इस गेंदबाज के पास। इस बार घूमती हुई गेंद है, शायद कांटा बल्ला है, एक अपील हुई है और देखना होगा। बिल्कुल वो तेज हवाएं हैं, वो तो कई बार अगर ऐसे साउंड होएंगे भी तो फिर सुनाई नहीं देंगे, मगर ये दोनों मुस्तैद अंपायर है। राजस्थान टेनिस क्रिकेट की बात करें तो नैना राम जी जो मेन एम्पायर की भूमिका में, और लेग एम्पायर पर मानक मारवाड़ी। आप सभी लाइव से जुड़े हुए दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं कमेंटेटर भरतराज सिंह उदयपुर। इस बार बढ़िया गेंद बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सामने सीधे बल्ले से खेलने के बाद भी वहां पर वो 1 रन यहां पर नहीं ले पाएंगे, तो लगी वहां पर कहीं शायद बॉडी पर लगने के बाद पास में बिल्कुल पिच के बगल में रह जाएगी। रन के प्रयास में दौड़ना चाहते थे, धीरज ने मना किया, भाई 5 विकेट बहुत है 59 के पीछे, और कोशिश नहीं करनी है क्योंकि वो रन वहां पर अब मुमकिन नहीं था, वो 1 रन का समय वहां बचा नहीं था। तो वो लीजिए आखिरी ओवर की समाप्ति का इशारा बीच मैदान से 59, लॉस ऑफ 5 विकेट कामाक्षी ग्रुप लखनऊ। तो ये बनी हुई बात, 7 ओवर हो चुके हैं, 59 रन 5 विकेट, अब बची हैं 18 गेंदें। धीरज वहां पर 14 गेंद 24 रन, तिवारी जी 5 बॉल 2 रन। अब यहाँ पर गेंदबाजी में आपके सामने नजर आएंगे गजेंद्र। इस बार सब कुछ दूर उस पिच से 3 विकेटों की श्रृंखला से दूर लेग स्टंप की तरफ पाई गई गेंद को वाइड करार दिया यहाँ पर अंपायर ने। स्कोर पहुंचा 60 रन। वो 7वें ओवर के बाद वो 8वें ओवर की वो गेंद फिर से आएगी। चले फिर से और 2 विकेट।
इस बार फिर से वो धीमी गति का गेंद, बढ़िया इस बार कंट्रोल किया। पिछली बार भी इसी प्रकार का गेंद था मगर दिशा थोड़ी सी भटकी, इस बार थोड़ी सी वो पकड़ी हुई गेंद सामने गिरी। धीरज मारना चाहते थे मगर गेंद धीमी गति से आता गया। इस जैसे यहाँ पर अपने शॉट्स को थोड़ा सा चेंज कर एक रन लेकर वहां पर तिवारी स्ट्राइक पर नजर आएंगे। तो चले फिर से, और इस बार ये शॉट है और आड़ा खेला है और वहां पर फील्डर मौजूद, बिल्कुल रेडी ब्रदर्स के होर्डिंग के सामने, और एक रन एक बार फिर से मिल जाएगा। बढ़िया यहाँ पर मिशन करते हुए पिछले ओवर में 11 रन दिए मगर कप्तान ने यहाँ पर फिर से धर्मेंद्र के ऊपर भरोसा जताया है। उसमें अभी तक 2 गेंदे बल्लेबाज मारने के प्रयास में अपने बल्ले को रोक बैठे, इसका मतलब इस गेंदबाज के पास वेरिएशन है। इस बार फिर से लाइन में आए, धीरज ने देखा और पीछे जाती हुई गेंद को जाने दिया, तो ये अतिरिक्त रन फिर से जुड़ता हुआ। इस बार कहीं न कहीं पैरों के आसपास की यॉर्कर को ढूंढ रहे थे मगर चूके। इस बार वो स्लो गति की, आप लगातार अपनी तेज गति से दौड़कर फिर लगातार अपने ओवर की अभी तक की 3 गेंदें इसी प्रकार से स्लॉट डाली है, तो फिर बल्लेबाज धीरज जैसा तो फिर पड़ेगा ही और फिर जड़ेगा ही। इस बार वो धीमी गति का गेंद जैसे ही, जब इतनी देर अगर फ्लाइट होगी तो फिर अपने फुटवर्क से उस गेंद के मुहाने तक पहुंचेंगे और यहाँ पर बिल्कुल गेंद की पिच तक पहुंचकर 2 कदम बाहर निकल कर वो 60 कदम दूर भेजा है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगने वाला स्पिंटर्स फॉर मैक्सिमम। बढ़िया यहाँ पर धीरज अपने धीरज के साथ लगातार वो विकेट जब गिरे उसके बाद एक धीरज ने धीरज दिखाया है, और फिर वो जो सिंह है वो सिंह अब दहाड़ रहा है, और इस बार फिर से दहाड़ा है, इस बार फिर से वही पहाड़ा है। इस बार लगा है लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेहतरीन बढ़िया बीच बल्ले से लगता हुआ धीरज के बल्ले से एक, और स्पिंटर्स फॉर मैक्सिमम लगा दी है। एक बार फिर से चुपड़ी और 2-2, पिछली बार लॉन्ग ऑफ, इस बार लॉन्ग ऑन, पिछली बार धीमी गति की गेंद, इस बार तेज गति की गेंद। अब पिछली 2 गेंदें पिच पर जहां गिरी वहां से उठाकर बिल्कुल बाहर भेजा है धीरज ने, और 2 गेंद से पिच से सफा और दफा कर देगी वो 2 गेंदें। चलिए फिर से चलते हैं वो अगली गेंद की तरफ। वो 5वीं गेंद यहाँ पर आपको नजर आएगी। रोड एंड से अपनी दिशा को बदला है, राउंड विकेट अब गेंदबाजी करेंगे धीरज के लिए अपने व्यक्तिगत 37 रन पर खेलते हुए। स्कोर पहुंचा 75। इस बार फिर से चले हैं और इस बार थोड़ा सा फील्डर आगे आया, पीछे गया और पीछे जाकर उस गेंद को फेंकेगा और इशारा पाया जाएगा एक और चौका। जहां पर 1 रन था, इस बार हड़बड़ाहट में वो गड़बड़ाहट, और वो गड़बड़ाहट 3 रन का नुकसान करती हुई 2-11 सीकर के लिए। तो एक लगातार 2-6 के पहाड़े, फिर एक मिस फील्डिंग का चौका। स्क्वायर लेग डीप में खड़े खिलाड़ी द्वारा थोड़ी सी गलती, बड़ा मुनाफा निकाल कर लेके आई कामाक्षी ग्रुप लखनऊ के लिए। स्कोर पहुंचा 79, धीरज पहुंचे 41। इस बार थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा जैसा तैसा मारा हुआ शॉट, और उसका यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और यहाँ पर धीरज का विकेट भी गिरता हुआ। तो लीजिए एक ऐसा बल्लेबाज जो 2-11 सीकर के लिए परेशानी का सबक बना हुआ था, उनका यहाँ पर विकेट हासिल किया इस गेंदबाज ने। नाम है गजेंद्र कुरी, और वो आखिरी गेंद उनके कोटे की, और वो 8वें ओवर की अंतिम गेंद धीरज की पारी यहाँ पर समाप्त हुई, और 79 पर लगने वाला ये 6ठा विकेट। तो बिल्कुल 2 ओवर पहले अगर धीरज को आउट कर देते हैं तो दौर ने कहीं ना कहीं वो 120 और 115 रन के काम में थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी कर दी है कामाक्षी ग्रुप के लिए। अब है यहाँ पर तिवारी जी, और अभी अभी आए हैं नए बल्लेबाज रजत आए हैं, रजत चंद ठाकुर। तो लीजिए ठाकुर, 2 ओवर बाकी हैं आपके लिए भी। तिवारी जी थोड़ा सा आप भी यहाँ पर अब उन 12 गेंदों की खबर लीजिए, और यहाँ पर जो 12 गेंदें हैं देखना होगा दोस्त किस प्रकार से इस बल्लेबाजी के सामने चलती है। और ये लीजिए तिवारी जी, और तिवारी जी के बल्ले से बिल्कुल हमला बोला है तिवारी जी ने, और एक शानदार
वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकलता हुआ मैक्सिमम स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ी सी गेंद वहां पर पड़ोसी गई, जहां आप डेथ ओवर में जो गेंद डाल रहे हैं वो इस 10 ओवर की जो पारी है ना, उसके पहले ओवर में भी ये टप्पा आप नहीं डाल सकते। तो फिर इस ओवर में अगर डालेंगे, तिवारी जी अगर वहां पर जो 5 गेंदें खेलकर खड़े हैं तो आपका स्वागत इसी तरह से क्रीज में किया जाएगा। बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, स्कोर पहुंचा 85 रन। इस बार फुल टॉल और इस बार लगा है रेडी ब्रदर्स फॉर 4। ये तो निमंत्रण था, और अगर आपका नियंत्रण नहीं है तो फिर वो निमंत्रण है, अगर निरंतरता नहीं है तो भी निमंत्रण है। और तिवारी जी, और कहता हूं हमेशा, आप देखते हैं कि एक अच्छा बल्लेबाज, और वो अच्छा बल्लेबाज अगर एक शॉट जो लगा देता है तो उसके बाद उसका आत्मविश्वास बढ़िया होता है। उसके बाद अगर आप ऐसी गेंदें डालेंगे तो आप अपनी टीम के लिए परेशानियां बटोर रहे हैं। एक अच्छे बल्लेबाज को एक शॉट भर तक की दूरी होती है, वो लॉन्ग ऑफ में यहाँ पर तिवारी जी ने लगा दिया था। उसके बाद इस गेंद की जगह इस बल्लेबाज के सामने नहीं बनती। और इस बार फुल टॉस सही सोच यहाँ पर गेंदबाज की, ऑफ साइड में अपने पीछे खड़े हिलर की तरफ वाइड यॉर्कर के आसपास की गेंद को रखा। इस बार ड्राइव तो किया, ताकत बहुत मिली, पर वो एलिवेशन नहीं मिल पाया। बैट की स्पीड से तेज गेंद डालेंगे तो फिर इस प्रकार के रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। बल्लेबाज से थोड़ा सा सवाल अगर होगा, थोड़ी सी परेशानी होगी तो फिर ऐसा होगा। और ये तो बिल्कुल मैं भी यहां से दे सकता हूं, एक हाथ निकाल कर नो बॉल का इशारा मिलेगा बीच मैदान पर। और तो लीजिए वो एक गेंद जो यहाँ पर चौथे गेंद के लिए आई थी 90 ओवर की, वो यहाँ पर नो बॉल करार दी गई, और वो गिरी तो नहीं पर 2 रन दर्ज करवाएगी लखनऊ के स्कोर बोर्ड में। तो फिर अब जब तिवारी जी आएंगे तो उनके सामने ये तोहफा होगा। तो लीजिए वो फ्री वाली गेंद, और वैसे देखा जाए तो सब फ्री हिट ही है अब इनके लिए। आगे की गेंद पीछे तक, पीछे कहां पर, जहां पर अंपायर अपने दोनों हाथ फैला सके, ऊपर वाली दिशा में। और ये लीजिए, ये लगा है तिवारी जी के बल्ले से स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम। वाह भाई वाह, तिवारी ने है मारी गजब का शॉट। नाम आदर्श है मगर ये गेंदबाजों के लिए नहीं है। इस बार थोड़ा सा लेफ्ट शॉट, इस बार पिछली बार ताकत थी तो इस बार तरकीब है, पिछली बार हिमाकत थी तो इस बार नजाकत है। बढ़िया वहां पर लेफ्ट शॉट खेलते हुए, और लेफ्ट शॉट निकल गया वहां पर लॉन्ग लेग बाउंड्री से बाहर निकलता हुआ एक और खूबसूरत शॉट तिवारी जी के बल्ले से। स्कोर लीजिए 102, 100 रन पूरे होते हुए यहां पर कामाक्षी ग्रुप लखनऊ के 102, लॉस ऑफ 6 विकेट। 90 ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी। बिल्कुल गजब का सफर रहा इस पहली पारी का। शुरुआती दौर में देखा जाए तो जो लखनऊ के सलामी जो ऊपरी कम के जो बल्लेबाज होते हैं उनका विकेट यहां पर हासिल किया। फिर जब समय थोड़ा वहां पर बीता, वो नई गेंद पुरानी हुई, वो बाल गेंद के उतरे, फिर वो गेंद पुरानी हुई तो उस गेंद की खाल उतारी जा रही है आपके सामने। तो लीजिए फिर से गेंद, इस बार ऑफ साइड की गेंद है, इस बार वो आगे की गेंद को पॉइंट के बाईं तरफ से खेल दिया। ये तिवारी जी का एक अद्भुत, बिल्कुल इतना आसान नहीं होता, कह सकते हैं आप लेदर में इस प्रकार के शॉट देखते हैं जो बिल्कुल वाइड यॉर्कर की पहले वो जो क्रीज लाइन उससे पहले की गेंद को अगर आप इस तरह से स्लाइस कर दे टेनिस पर तो फिर आप कमाल के बल्लेबाज है। तो लीजिए वो आखिरी गेंद से चौका, स्कोर पहुंचा 106 रन। 90 ओवर की समाप्ति बीच मैदान से, और वो अभी ये 6 आखिरी गेंदें आपको नजर आएगी पहली पारी की। तो गेंदबाजी करने के फैसले में 5 ओवर तक यहाँ पर 2 11 सीकर सही साबित हुई। उसके बाद यहाँ पर बल्लेबाजी बढ़िया हो रही है। तो लीजिए 5 ओवर तक शुरुआती यहाँ पर गेंदबाजी बल्ले बल्ले कर रही थी, अब यहाँ पर 5 ओवर के बाद बल्लेबाज बल्ले बल्ले करते हुए। तो चले गेंदबाजी में आपके सामने है, और ये शॉट इतना
इतना मार्जिन नहीं था उस गेंद पर कि उसको उस तरह से सामने मार दिया जाए, पर टॉप ऑफ द बाउंस एक बढ़िया सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट। और फिर से इस आखिरी गेंद पर वही राग फिर से सीमा रेखा पार, ये लगा है रेड्डी ब्रदर्स फॉर 4। 110, 5 गेंदें आनी बाकी। गेंदबाजी में आपके सामने धीरज सिंह एक बार फिर से। छोटी गेंद, छोटी है तो छुटकारा नहीं मिलेगा, और कुछ होगा तो वो गेंद बाहर छोड़ दी जाएगी। बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर से लगने वाला एक और बेहतरीन स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम। और ये इस प्रकार की गेंदों की, जहां पर अच्छी खासी गेंदों का सफर भी इस विकेट पर थोड़ा सा मुश्किल है, वहां पर इन बोली बाली गेंदों की खबर पूरी ली जाएगी। तो इस बार जब ये गेंद गिरी तो 6 रन का इशारा आपको दिखाई देगा वहां पर मिड विकेट से ऊपर लगे हुए छक्के की वजह से। तो चले 4 और 6 वो 10वीं ओवर की पहली दूसरी गेंद का नतीजा। तीसरी गेंद चलते कहां पर जाती है। यहां पर अभी तक इस ओवर में वो गेंद किसी टप्पे पर कहीं की नहीं रही, देखना होगा तीसरे टप्पे पर कहां पर जाती है। चलिए तो फिर खेल खेला जाएगा। अभी 2 गेंद यहां पर डाली गई, 4 और 6 का वो इशारा, और ये तीसरी गेंद वापसी की। और इस बार बढ़िया वहां पर लेंथ पर रखने के बाद गए थे, जगह अच्छी बनाई, वो बैट स्पीड भी बढ़िया, मगर इस बार जो अतिरिक्त बाउंस और धीमी गति का गेंद यहाँ पर स्किट नहीं होता है, और स्किट नहीं होगा तो वो से बाउंस अच्छा लेता है। तो उछलती हुई गेंद बल्लेबाज के कंधे के आसपास लगकर वहां पर पिच पर लुढ़की, तो तीसरी गेंद वापसी की वहां पर डॉट कराई गई। इस बार फिर से वो बल्ला चला है और आ गई तो ईद बारात, नहीं तो काले जुम्मेरात। और इस बार चूंकि पूरी तरह से बल्ला लगा नहीं, और मानो कहकर गई हो बॉल की मैं 2 बार और आऊंगी। और इस बार बिल्कुल टॉप ऑफ द बाउंस लगा है शॉट, नीचे फील्ड बिल्कुल पीछे नीचे, मगर क्या फर्क पड़ता है, भरपूर प्रयास, अच्छी कोशिश वहां पर पीछे खिलाड़ी द्वारा, मगर जो दूरी थी ना वो 6 रन की नापी गई थी बल्लेबाज द्वारा। तो लीजिए एक और इशारा बीच मैदान से 6 रन का। तो अब यहां से आखिरी गेंद आनी बाकी। तो चले वो आखिरी गेंद वहां पर बीच मैदान पर, सामने है रजत चंद। और इस बार शॉट, और इस बार जो बहुत ज्यादा नीचे बैठने की वजह से वो गेंद के नीचे ज्यादा घुसने की वजह से गेंद हवा में ज्यादा रही, और वो जो दूरी थी वो दूर नहीं, वो ऊपर ज्यादा गई, तो नीचे फील्ड। देर बाद उस मुकाबले में, इस पहले मुकाबले की दूसरी पारी में 123 का टारगेट यहाँ पर जब उनको बल्लेबाजी के लिए लखनऊ को बुलाया गया तो रखा है दोद के सामने। तो 123 कैसे किस प्रकार से यहाँ पर चेज होते हैं, 3 ओवर वो बैटिंग पावर प्ले के, वो किस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल करती है 123 के टारगेट को पीछा करती हुई, तो वो सब कुछ यहाँ पर थोड़ी देर में इस मैदान के ऊपर देखा जाएगा। मिलते हैं थोड़ी देर में इस लाइव एक्शन को, फिर से आपके साथ जुड़ूंगा मैं। धन्यवाद।
हेलो 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 कई बोले हेलो 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 हेलो। तो लीजिए, यहाँ पर पहले ओवर में 12 रन बने थे बिना किसी नुकसान के। उसके बाद जो 10 गेंदें डाली गई उसमें 6 रन देकर 2 विकेट। विक्की सिंह आखिरी गेंद इस बैटिंग पावर प्ले की। बैक ऑफ द लेंथ और उठाकर खेला है, पीछे फील्डर है पर उन दोनों के बीच में बराबर पर बढ़िया फील्डिंग वहां पर लॉन्गन के फील्डर द्वारा। और सही समय पर वो तकनीक बढ़िया दर्शाई वहां पर फील्डर ने। अगर वो जंप सही समय पर होता नहीं तो फिर कुछ अतिरिक्त रन और वहां पर जोड़े जा सकते थे। तो लीजिए तीसरे ओवर की समाप्ति और वो 18 गेंद घेरे की पाबंदी और उन 18 गेंदों में 20 रन यहाँ पर 123 के टारगेट के सामने बनाए हैं। और 2 सफलता आप देख सकते हैं, उसमें से पहले विकेट की सफलता वो गजब की फील्डिंग वो कारण बनी। उसके बाद वो दूसरा यहाँ पर एक बढ़िया कैच आपको तिवारी जी की तरफ से नजर आया। तो लीजिए ये 3 ओवर का लेखा जोखा। उसके बाद अब बचे हुए खेल की बात करें तो 42 गेंद और उन 42 गेंदों में वो 103 रन बनाने की जरूरत। 8 विकेट यहाँ पर हाथ में। 2 बल्लेबाज यहाँ पर तीसरे विकेट की साझेदारी में। सलामी बल्लेबाज अभी भी वहां पर मौजूद संदीप, अभी अभी आए हैं गोविंद।
इस बार आगे की गेंद को खेला है और फिर सामने की तरफ अपने फॉलो थ्रू में गजब की फील्डिंग यहाँ पर गेंदबाज द्वारा। चौथे ओवर की वो पहली गेंद बढ़िया जड़ में डाली हुई। और इस बार सिर्फ बल्ला वो चला दिया, एक हाथ वहां पर छूटा है, पीछे फील्डर वहां पर धर्मेंद्र, और ये लीजिए एक और विकेट यहां पर निकलता हुआ और ये तीसरा विकेट लगता हुआ दूध के टोटल 20 के पीछे। तो शोबे आए हैं, पहली गेंद बढ़िया यॉर्कर पर रही। इस बार बुक लगभग आगे की बल्ले के सामने की गेंद को सिर्फ एक हाथ से खेला हुआ शॉट, काफी नहीं कि वहां पर पीछे की तरफ किसी रन के लिए या फिर जिससे कि बल्लेबाज बचे, ऐसा कुछ काम बचा नहीं था, बट वहां पर कुछ बचा था तो धर्मेंद्र ने बढ़िया आगे की तरफ दौड़कर उस कैच को कंप्लीट किया। तो लीजिए बिल्कुल एक नई जोड़ी आपके सामने, मोनू एक नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहेंगे। 40 में 103। करंट रन रेट 6 के आसपास की रिक्वायर्ड, यहाँ पर 15 के ऊपर की। इस बार फिर से धीमी गति का गेंद, मगर इस बार बिल्कुल बल्ले का सब कुछ वहां पर बॉल के पीछे होना सही साबित हुआ और लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकलता हुआ एक और स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम, बढ़िया शॉट लगता हुआ मोनू के बल्ले से। क्या बात है, इस बार एक और बढ़िया प्रहार एक पहली गेंद पर नजर आया और एक चौथे ओवर की वो चौथी गेंद को पीछे भेजा है। काफी देर बाद वो गेंद 6 रन के लिए गई है दूध की तरफ से और इस प्रकार का एक मैक्सिमम या फिर 2 चौके इस प्रत्येक ओवर से आपको लाजमी है और एक से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर एक अनाथ 100 बीमार, तो एक से ज्यादा एक ओवर में जरूरत है। इस बार पीछे गए, बैकफुट पर जाने के बाद वो जगह बनाई, बल्ले का काम पूरा नहीं, पैर पर लगने के बाद की पर तक के पास वो गेंद। तो लीजिए वो 5वीं गेंद यहाँ पर डॉट करवाई, वो वापसी वाली गेंद यहाँ पर। अब चलते हैं वो आखिरी गेंद इस चौथे ओवर की। शोबे तैयार वहां पर रोड एंड से, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार तेज गति का वाइड यॉर्कर के आसपास की गेंद से वो आखिरी गेंद। एक अच्छा गेंदबाज एक छोटे फॉर्मेट में इस प्रकार की गेंद से खाली गेंद की तरफ देखता है तो वो एक गेंद वो सोच यहाँ पर खाली वो डॉट गेंद। तो लीजिए 4 ओवर 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर 2-11 सीकर। और लीजिए घेरे के बाद आपको जो बाहर के फील्डर के बारे में बताना थोड़ा सा चूक गया, उसके बारे में अवगत कराऊं। एक लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन, उसके बाद एक डीप मिड विकेट, एक खिलाड़ी आपको डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग में नजर आएगा। और अब यहाँ पर एक बैकवर्ड पॉइंट का खिलाड़ी। और इसी बीच एक गर्मी की राहत हमारे बीच में कुल्फी वाले भैया, और थोड़ी गर्मी अगर लगे, थोड़ा स्वाद लेना है तो इनके पास जरूर पहुंचे। लगातार आपके ग्राउंड के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं तो आप तक पहुंच जाते हैं ये। तो जब भी आए उनके आने की बारी का इंतजार करें। तो चले कुल्फी के साथ इस मुकाबले का भी मजा लिया जाए। बीच मैदान से फिर से गेंदबाज तैयार, विशाल सिंह की ये गेंद और खेला है वहां पर मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर पीछे। 1 रन वहां पर फिर से इस पहली गेंद पर। 5वें ओवर में आपके सामने है विशाल सिंह। और इस बार बिल्कुल सामने पाई गई है फील्डर। वाह भाई वाह, क्या गजब का जजमेंट। और ये लीजिए यहाँ पर कैच नहीं, वो छक्का पकड़ लिया है फील्डर ने। नाम है एक बार फिर से धीरज सिंह। बढ़िया जजमेंट, बिल्कुल वो गेंद अगर वो उस हिसाब से सही प्रयास से अगर आप अपना पेशेंस उस बाउंड्री लाइन पर इस तरह से नहीं दिखाते तो फिर वो 6 लग सकता था। ताकत सब कुछ थी और जो मार्जिन था, और वो जो लॉन्ग ऑफ की तरफ वो 6 फीट का आदमी। नाम धीरज सिंह, सही जंप, सही तकनीक, और एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ। फ्यूचर क्लब कूडी और मास्टर 11 बीकानेर, इन दोनों के कप्तान यहां पर कमेंट्री बॉक्स के सामने स्प्रिंटर्स प्रेजेंटेशन एरिया में आ जाएं। तो चलिए अंदर की फील्डर में एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट फाइन थर्ड मैन,
एक फाइन लेग, ये फील्डर आपको अंदर की तरफ नजर आएंगे। एक बैकवर्ड पॉइंट डीप में, एक लॉन्ग ऑफ लॉन्ग और मिड विकेट, एक फॉरवर्ड स्क्वायर लेग डीप में। और इस बार यॉर्कर की गेंद को खेला है पीछे एक बार फिर से, और देखिए एक हाथ बाहर निकला है, फ्री हिट निकलेगी यहाँ पर। अगली गेंद, ये गेंद जो अभी डाली गई वो वापस दोहराई जाएगी। 2 रन का खेल खेलकर जाएगी। एक नो बॉलर, एक जो बल्ले से बनेगा वो रन। भैया ये बंद करना है ना। इस बार फिर से अपने बॉलिंग मार्च को एक बार फिर से दुरुस्त करना होगा, फिर से उसको नापा जाए कि कौन सा वाला कदम कम या ज्यादा है। तो चलें फिर से अपने छोर से। यहाँ पर विशाल, फ्री हिट की गेंद उनके हाथ में, स्ट्राइक पर है गोविंद और योगी सैनी की ये जोड़ी 5वें विकेट के लिए 2-11 सीकर की। रोड एंड से चले फ्री हिट पर, देखने क्या करते हैं यहाँ पर। गोविंद को ये गेंद, लो फुल टॉस गेंद, पीछे फील्डर तो है मगर सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे और चली जाएगी मिड विकेट बाउंड्री से निकलता हुआ एक रेडी ब्रदर्स फोर। बढ़िया, इस बार वो यॉर्कर ढूंढ रहे थे और थोड़ा सा वो जो तेज यॉर्कर फेंकने के प्रयास में अक्सर यहाँ पर गेंदबाज की उंगलियों से वो गेंद थोड़ी जल्दी छूट जाती है। तो इस बार वो जल्दी छूटी हुई गेंद फुलटॉस का कारण बनी। नियंत्रण गया, निमंत्रण हो चुका था, तो वो उस निमंत्रण को दोनों हाथ से यहाँ पर स्वीकार किया बल्लेबाज ने। तो लीजिए वो चौका, और वो चौका यहाँ पर 35 की तरफ इसको चले फिर से वो चौथी गेंद इस बार इस 5वें ओवर की, रोड एंड से विशाल, और ये यॉर्कर गेंद बढ़िया। गब्बर बब्बर और यॉर्कर जब भी आते हैं, बल्लेबाज हो या बल्ला, सब खामोश रह जाते हैं इस बढ़िया गेंद से यहाँ पर। और कहते हैं ये गेंद तो गिरती है बल्लेबाज के पैर में मगर बल्ले का गला पकड़ लेती है। बढ़िया गेंद इस बार बिल्कुल क्रीज लाइन के पीछे फेंकी हुई। जो गेंद फ्री हिट पर चूक गए थे, इस बार अचूक नजर आए यहाँ पर विशाल। पटकी हुई गेंद है बिल्कुल क्रिकेट पिच पर जिसे गुड लेंथ कहते हैं, वो गुड वाली गेंद नजर आई इस बार, सीधी कीपर की तरफ मूव करती हुई एक डॉट गेंद। वो आखिरी गेंद फिर से यहाँ पर रोड एंड से नजर आएगी उस 5वें ओवर में। विशाल वो गेंदबाज, बल्लेबाजी में गोविंद और योगी की इस 5वें विकेट की जोड़ी 2-11 सीकर की। तो लीजिए बैकवर्ड पॉइंट का खिलाड़ी फिर से अंदर, और इस बार फुल टॉस गेंद को बढ़िया तरीके से खेला है। और इस प्रकार की गेंद पर वो एलिवेशन इस बार रहा नहीं, पर जो संपर्क है वो 1 रन बनने का कारण, वो 5वें ओवर की समाप्ति का इशारा बीच मैदान से। स्कोर पहुंचा 36, लॉस ऑफ 4 विकेट। तो चलिए ये बने हुए खेल की जानकारी आपके सामने। जो बचा हुआ खेल है वो है 30 गेंदों का, और वो 87 रन यहाँ पर और बनाने बाकी रहे 2-11 सीकर के। 6 विकेट हाथ में, योगी सैनी और गोविंद की जोड़ी मैदान के बीचों बीच। एक खिलाड़ी सीधा आपको स्ट्रेट हिट शॉट पर नजर आएगा, एक आपको बिल्कुल एक सीधा लॉन्ग ऑन, एक लगभग काउ कॉर्नर में धीरज, एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज आपके सामने नाम है विक्की। तो पीछे ऑन साइड में लॉन्ग ऑफ से लेके डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग तक यहाँ पर लखनऊ की फील्डिंग किलाबंदी कर चुकी है। तो देखिए अब यहाँ पर अगर सीकर की बात करें तो जब ओखली में सर दे दिया है तो मूसल से क्या डरना, पीछे फील्डर कहीं पे भी है तो शॉट तो अपने को खेलने। इस बार की गेंद थोड़ा सा बाहरी किनारे का वो खेल, और कॉट बिहाइंड होता हुआ ये 5वां बल्लेबाज। बिल्कुल बढ़िया, इस बार वो गेंद को घुमाया भी, और इस बार वो गेंद अगर संपर्क में रहती तो वो ऊपर से खेलनी बहुत जरूरी हो जाती। जब आपके सभी फील्डर आपके सामने, लखनऊ के सभी फील्डर अगर आप पीछे पाते हैं तो फिर वो
खेल यहाँ पर खेला गया और फिर वो गेंद बाहरी किनारे के साथ पीछे गई और घूमती हुई गेंद के साथ आपको बीच बल्ले से भी खेलना है और वो ताकत भी चाहिए कि जो पीछे की तरफ सब खिलाड़ी आपके उस शॉट के लिए इंतजार कर रहे हैं उसके ऊपर से खेलना या फिर उसके बीच में पीछे से वो चौके का गैप ताड़ना। तो लीजिए फिर से चलें लेफ्ट आर्म राउंड और इस बार शॉट निकला है, ताकत लगी, वो थोड़ा सा अंदरूनी भाग से ज्यादा संपर्क, फिर से वो 1 रन। तो अगले मैच के दोनों कप्तान मास्टर 11 बीकानेर और फ्यूचर क्लब कुरी। और भी बार फिर से वो ऊपरी किनारा, फील्डर वहां पर कोशिश करेंगे मगर अगर आप एक बार उसे हाथ में नहीं पकड़ेंगे, देखना होगा पीछे तक गई है मगर वो सिर्फ टप्पे खाते हुए शॉट पर वो गेंद रोक दी जाएगी। अगर वो मैदान के संपर्क में बैठ जाती तो फिर वो चौका निकलता। तो बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर कामाक्षी ग्रुप लखनऊ की और शुरुआती 11 के सामने शुरुआती 4 झटके झेलने के बाद काफी अच्छा कमबैक किया था कामाक्षी ग्रुप ने। इस बार वो लो फुल टॉस गेंद, खराब गेंद का वहां पर फील्डर पीछे सही दिशा में पाए जाए मगर थोड़ा सा उनका फील्ड में वो रॉन्ग फुटेड होना और सही तकनीक, थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन में थे जब गेंद उनके सामने कैचिंग पोजीशन में आई थी। तो लीजिए सब कुछ देखने को मिला, वो गेंद भी वहां पर थोड़ी सी खराब और वो थोड़ी फील्डिंग भी साधारण सी। चलिए फिर से मैदान की तरफ, इस बार स्लॉट में थी मगर इस बार वो गेंद संपर्क में नहीं। तो लीजिए वो गेंद आखिरी डॉट और तो लीजिए छठे ओवर की समाप्ति का इशारा। वो 40 रन 2 11 सिकर की वो 5 सफलता यहाँ पर कामाक्षी ग्रुप लखनऊ की आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। 24 गेंदें और यहाँ पर बची, उसमें अब 83 रनों की जरूरत। अब जैसा कि मैं कहता हूँ कि अब यहाँ पर एक छक्के से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर अतिरिक्त छक्के लगाने होंगे। एक अनार 100 बीमार, तो फिर वो खेल खेला जाए। और 2 बल्लेबाज जिनकी बात करें, जिस हिसाब से बैट स्पीड है उसके हिसाब से गेंद को थोड़ा देखा जाए, उंगलियों का खेल या हाथ की स्पीड, ये सब कुछ इस पिच पर अगर सीमेंट पिच पर आप देख लेते हैं तो फिर अब आपकी वो बैट स्विंग काम कर जाएगी। तो चले गेंदबाजी में आपके सामने धीरज सिंह नजर आएंगे जो लगता है 7वां या 9वां ओवर लेके। इस बार पटकी हुई गेंद, एक वार्म अप डिलीवरी और फिर से कीपर तक चली। स्ट्राइक पर है योगी, गजेंद्र अभी अभी आए हैं। और ये बार शॉट लगी है मगर वो ताकत है ना, दूर के लिए नहीं, वो ऊपर के लिए लग गई। और जब ये ताकत आप हवा में ज्यादा लग जाएगी तो फिर वो कैच आउट। और एक बार फिर से तिवारी जी वहां पर, और लीजिए यहाँ पर एक और सफलता मिलती हुई कामाक्षी ग्रुप लखनऊ को। बढ़िया यहाँ पर क्या गजब की गेंदबाजी, क्या गजब का वहां पर क्षेत्र रक्षण, सब कुछ यहाँ पर गेम प्लान के हिसाब से गेंदबाजी। गेंद बिल्कुल सामने की तरफ रखकर थोड़ी धीमी फेंकी गई और बैट स्विंग सही था मगर वो टाइम थोड़ी सी वो घड़ी यहाँ पर गलत मिल गई बल्ले और बॉल के बीच में, और टाइम का खेल यहाँ पर कैच आउट का कारण बना। तो चलिए 22 में 83 का खेल, नए बल्लेबाज अब यहाँ पर जिस हिसाब से 40 पर भी 1-2 ये लीजिए, इस बार सिर्फ इंतजार कर रहे थे। गेंद बॉडी पर लगने के बाद अपनी उपस्थिति का पता मानो लगा हो। SR कुरी आए हैं। तो चलिए 7वें नंबर के वो बल्लेबाज आपकी स्क्रीन पर, क्षमा कीजिए 8वें नंबर के। इस बार वो छोटी गेंद और खेल दिया है पीछे फील्डर वहां पर सही दिशा में, और एक गेंदबाज को पता है कि मेरी गेंद का शॉट कहां पर जा सकता है। अगर टाइम होगा तो अगर सही तरह से खेला जाए तो किस तरफ, और अगर मेरी गेंद पर अगर कोई
मिस हिट होता है तो किस तरफ। तो इस बार वो कोशिश में पीछे की तरफ डीप फाइन लेग का खिलाड़ी मौजूद। इस बार वो फिर से वो कोशिश, और विकेटों की गेंद पर अगर आप इस तरह से घूमते हैं तो फिर आप पहले कवर कीजिए उनको, और यहाँ पर ना तो बैट से कवर हुई ना फिर उनकी बॉडी पीछे थी, तो फिर वो गेंद अगर लगेगी तो स्टंप पर, वो ऑफ स्टंप पर लगी हुई गेंद 7वें विकेट का कारण 41 के टोटल पर ये 7वां विकेट 2 दिलेवन सीकर को, और 7वीं सफलता एक बार फिर से कामाक्षी ग्रुप लखनऊ के धीरज द्वारा। और जिस हिसाब से अब अप्रोच नजर आ रहा है तो सिर्फ कागजी कार्रवाई का खेल पर चलते हैं, कोई चमत्कार हो जाए। ऐसे चमत्कार बहुत कम बार लिखे गए हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर रोहट में ऐसा चमत्कार हो पाता है या नहीं। अभी तक के जितने मुकाबले हुए इस तरह का उलटफेर तो हुआ नहीं है। अब जब शुरुआती बल्लेबाजों से नहीं हुआ तो पीछे वाले बल्लेबाज में थोड़ी उम्मीद कम हो जाती है, पर कोशिश का खेल देखना होगा। हेलो, थोड़ा और कम करो। हेलो 1 2 3। हेलो हेलो, थोड़ा और कम करो। हेलो, हेलो, थोड़ा और, बहुत सारा कम। अच्छा मैं कहाँ बैठूँ? लो, ये कौन आया? तिवारी जी आए हैं। तो चलें यहाँ पर अगला ओवर 8वां ओवर और 45 रन 7 विकेट। तो जब बल्लेबाजी करने आए थे तो गेंदबाज के लिए आदर्श नहीं थे ये, अब यहाँ पर बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करने आए हैं तो कितने आदर्श है देखना होगा तिवारी जी को। तो चले खेल यहाँ पर 18 में 78 का सामने बल्लेबाज SR कुरी और प्रताप वहां पर ये लो फुल टॉस गेंद पैरों की तरफ रही और मना किया यहाँ पर SR ने। अब मंशा क्या है यहाँ से अनुमान तो नहीं लगा सकता मैं, पर कुछ गेंदे खेलों में भी। तो चलिए तिवारी जी और SR के बीच में ये मुकाबला चलेगा इस ओवर में लगता है, और कोशिश की जाएगी कि चार्ज किया जाए यहाँ पर। और ये लीजिए इस बार वो शॉट फिर से उस पैरों के आसपास की गेंद को खेला है मिड विकेट तक, 1 रन बन जाएगा। इस बार स्ट्राइक पर प्रताप। अगले मुकाबले के दोनों कप्तान आ जाएं। फ्यूचर क्लब और मास्टर 11 बीकानेर। 2 मिनट का समय है और वो समय की पाबंदी, और उसके अंदर आप नहीं पधारते तो वो -5। फ्यूचर क्लब के चलिए इस बार फिर से वो गेंद तेज गति की उनको बैकफुट पर धकेलते हुए। बिल्कुल गेंदबाजी के फैसले में तो मुझे कहीं ना कहीं बढ़िया वो हवाओं का खेल में यहाँ पर टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला सही नजर आया, मगर ये भी तो सोचना है कि हमें बल्लेबाजी में रन चेस कहाँ तक होंगे और अपनी बल्लेबाजी कैसी, उस हिसाब से कहीं ना कहीं वो चूक हुई। पर चलिए एक और गेंद पिच पर कहीं नहीं रही, कुछ रही तो वो बिल्कुल पीछे की तरफ विकेट हाइट से पीछे गिरी। और फिर से बाहर चले, न तो पीछे क्रीज के गहराई में कोई उस गेंद का निशान, न पिच पर आगे आकर उस मुहाने पर, न उस
बल्ले की पकड़, तो सब कुछ वहां पर मिस करती हुई वो गेंद, वो आखिरी गेंद डॉट होती हुई 8वें ओवर की समाप्ति। वो 47 रन पर अटका हुआ ये खेल, वो 7 सफलताएं यहाँ पर कामाक्षी ग्रुप लखनऊ की। तो लीजिए जो पहला ओवर लेकर, और इस बार उछलती गेंद को दिशा दिखाई है। और जब अक्सर फील्डर्स के साथ होता भी है कि जब रन बहुत सारे बचे हो तो फिर वो एफर्ट भी टीम अपने मैच की रिक्वायर्ड के हिसाब से करता है। इस बार बाईं तरफ उनकी रीच तक और रोकने जैसी गेंद को थोड़ा सा मिस फील्ड की वजह से चौका दे बैठेंगे। स्कोर पहुंचा 51। तो लगातार वो गेंदबाज, वो बीच का पिच और पीछे वाले फील्डर के कीपर के दस्ताने, उनके बीच में ये खेल चलता हुआ और लगातार बढ़िया यहाँ पर मिश्रण, और गेंदबाज है श्रीमान मिश्रण मिश्रा। बढ़िया वेरिएशन आपको यहाँ पर पिच के सभी टप्पों पर नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लेंथ है। और इस प्रकार की देखिए इस बार फिर से वो पिछली बार धीमी थी, इस बार तो वो तेज गति की गेंद, ओवर समाप्ति का इशारा। लीजिए वो 9 ओवर यहाँ पर समाप्त। स्कोर पहुंचा 52। 7 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदें यहाँ से आनी बाकी, 71 रन की जरूरत। और तो फिर यहाँ पर इस पहले मुकाबले में जो कागजी कार्रवाई कहें, सिर्फ जो औपचारिकता है वो 6 गेंदों की बची है। और इस मुकाबले में अब एक तस्वीर साफ नजर आ रही है कि फिर इस मुकाबले का विजेता यहाँ पर साफ नजर आता हुआ कामाक्षी ग्रुप लखनऊ। तो धर्मेंद्र फिर से आते हुए बाएं हाथ के गेंदबाज, सामने है प्रताप। तो लीजिए अब यहाँ पर जब बात हो 6 गेंद और 71 रन की, तो फिर यहाँ पर अब बचा 2-11 के लिए कुछ है। तो वो जीतना तो नहीं रहा, पर जिनके पास कुछ नहीं बचा होता है वो बल्लेबाज गेंदबाज की इकोनॉमी खराब कर देता है। तो चलिए कितना स्ट्राइक कर पाते हैं यहाँ पर धर्मेंद्र पर। तो चले धर्मेंद्र, और इस बार फिर से वो बल्ला चला और फिर से वो पिछले ओवर की कहानी इस ओवर से भी लगातार दोहराई जा रही है धर्मेंद्र द्वारा। माइक, और इस बार फिर से उस चलो जाते जाते दोस्ती का वो रिश्ता बहुत मजबूत। कीपर ने कहा बिल्कुल आइए आप भी कोरी साहब खेलिए, आप कुछ 4 गेंदे हैं। तो अब देखिए आपकी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करानी है। तो चले धर्मेंद्र टू ऐसा, ये बल्ला चला है फाइन लेग की तरफ, सही दिशा दिखाई है तो, और इस बार निकल जाएगी फाइन लेग बाउंड्री से निकलता हुआ एक काफी देर के बाद रेडी ब्रदर्स फॉर 4 द सेल्फ आउट डिसीजन। और यहाँ पर अब अपने डगआउट में किसी खिलाड़ी के साथ अपनी दोस्ती बिल्कुल 3 गेंदे उनके लिए भी बचाते हुए यहाँ पर ऐसा। तो ये सेल्फ आउट 8वां विकेट मिलता हुआ यहाँ पर कामाक्षी ग्रुप लखनऊ को। हेलो जिगलो, हेलो
और यहाँ पर हमारे प्रमुख आयोजक बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं कालू जी। हेलो हेलो और कल इनका मुकाबला है शायद, और वो सलामी बल्लेबाज की भूमिका में नजर आएंगे। और लगातार एक ही तरह के शॉट वहां पर तीनों नजर आए। हेलो हेलो, थैंक यू डीजे। तो चलें, और कुछ अतिरिक्त रन यहाँ पर रन बनाने का काम करते हुए कुछ गेंदे और भी यहाँ से बिल्कुल कुछ नहीं, वो आखिरी गेंद यहाँ पर नजर आएगी आपको रोड एंड से। तो 65 और फिर से वो आखिरी गेंद, वो लगातार जो कहानी लिखी जा रही थी उस पिच पर वो उसी गेंद के साथ समाप्त किया। वहां पर डॉट गेंद नजर आई, वो 60वीं गेंद। तो लीजिए, आज के दिन का पहला मुकाबला 2-11 सीकर वर्सेस कामाक्षी ग्रुप लखनऊ के बीच में खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने के लिए